दर्शकों देखिए, सेनापति की जो जिंदगी होती है ना, वो सेनापति के जैसा ही होता है। सेनापति जो होता है ये राजा के आगे चलता है और कोई भी विपत्ति या बाधा हो वह उससे युद्ध लड़ करके या फिर सामंजस्य बैठा करके अपना देश हो, अपना परिवार हो या अपना समाज हो, इसकी रक्षा करता है। मतलब वही उसका राजपाट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेनापति के समक्ष या तो युद्ध करने वाले जो सामने उसके प्रतिद्वंदी हैं यह तो बहुत ज्यादा होते हैं, या सेनापति के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना दिया जाता है कि वह काफी समय उससे जूझता रह जाता है और अपना वास्तविक जीवन की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, जिस कारण से कभी कभी कुछ निर्णय या तो गलत होते हैं या फिर दुख का शुरुआत भी यहीं से हो जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मेष राशि वाले। जैसे कि मैंने बताया, इसके स्वामी मंगल होते हैं और ये होते हैं ग्रहों में सेनापति। जी हां, मेष राशि वाले 22 अप्रैल 2023 से समाप्त हो जाएगी आपके जीवन में नरक के जैसे जीने वाली जिंदगी, यानी नरक की जिंदगी से मिलेगा मुक्ति और जीवन में मिलेगा सुख समृद्धि और बढ़ेगी धन संबंधित लाभ के योग और आप भी जी पाएंगे एक खुल करके वास्तविक और परफेक्ट जीवन। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मेष राशि वाले ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, आपके जीवन में बाधा का दौर तो 2022 में ही चालू हो चुका था। जी हाँ, 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में जो है राहु का प्रवेश हुआ था। बहुत बड़ी बात बताता हूं, यह एक अग्नितात्विक ग्रह का राशि है और यहां राहु का विराजमान होना यह बहुत ही अशुभ संकेत लेकर के आया था। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने नरक वर्ड का यूज क्यों किया। राहु और केतु पृथ्वी और चंद्रमा का वह भाग है जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, अंधेरा ही अंधेरा है। और वह स्थान जहां पे आपको कुछ भी समझ ना आए, अपने कर्म क्षेत्रों से आप विमुख हो जाएं, उसे नरक ही बोला जाता है। प्रिय मेष राशि वाले, 12 अप्रैल 2022 से राहु का प्रवेश होना आपके जीवन में लग्न पे विराजमान होने के कारण आपकी मस्तिष्क पंचम भाव पे इसकी दृष्टि, आपकी बुद्धि और भाग्य स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ना, मतलब आपके भाग्य तीनों को नाश करने के लिए यह काफी था। और बचा कुचा सप्तम स्थान पे इसके दृष्टि पड़ने के कारण आपका व्यापार, नौकरी और दाम्पत्य जीवन था। प्रिय दर्शकों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, सुनना है और समझना है। अब यहां पे देखिए हुआ क्या था। 2022 में 12 अप्रैल को जैसे ही आपके जीवन में राहु लग्न में आए थे, आपके मानसिक तनाव बढ़ने चालू हो गए। आपका मस्तिष्क वास्तविक कर्म क्षेत्रों से कभी कभी अनैतिक कार्यों की ओर जाना चालू हो गया। एक तो आपको पैदाइशी क्रोध होता है, एक तो पैदाइशी आप जो है बहुत भावुक भी होते हैं, तो ना आपको क्रोध पे नियंत्रण रह पाया और ना खुद के भावुकता यानी डिसीजन पे आप एक जगह पे कायम रह पाए। अचानक अवनति हुई, मतलब नौकरी थी तो अचानक गई, सम्मान था तो अचानक गया, वैवाहिक जीवन अगर खराब होना हुआ तो अचानक से हुआ, पार्टनरशिपिंग अचानक बर्बाद हुआ, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में अचानक नुकसान हुआ, प्रमोशन पदोन्नति तो अचानक रुक ही गया, साथ में पिता से भी मतभेद या पिता के सुखों में भी अचानक कमियां देखने को मिली। यही नहीं, आपके शिक्षा में भी बहुत ही जबरदस्त बाधा का योग देखने को मिला। अच्छे जगह पे एडमिशन्स नहीं हुए, कंपटीशन एग्जाम में होते हुए पास आप फेल कर दिए गए और साथ में जो है आप ही के सीनियर अधिकारी आप ही के किए हुए कर्म पे दूसरे को इसका श्रेय देते चले गए। यह बहुत ही बड़ा आपके जीवन में एक अवनति देखा गया। सिर्फ यही नहीं, जीवन साथी से जो मधुरता था यह भी समाप्त हुआ। ना चाह करके गलत आरोपों का आप शिकार हुए, हेयर फॉल, फेफड़े फुंसी, सिर दर्द की समस्याएं और साथ में जो है आपके पिता भी आपके कभी कभी खिलाफ हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि जहां देर है वहां पे उजाला होना तय है। अब आपके जीवन में क्या होगा मैं बताता हूं। जैसे ही 22 अप्रैल को लग्न में
बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे, यानी 22 अप्रैल को जैसे ही लग्न में बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे तो बृहस्पति जो है यह मेष राशि में बैठेंगे। और जैसे ही यह मेष राशि में बैठेंगे तो मेष राशि के स्वामी मंगल और बृहस्पति का एक बहुत ही मजबूत जो है कह सकता हूं कि मित्रवत संबंध है। जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में आकर के बैठ जाएंगे तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग प्रबलता तौर पे प्रारंभ कर देंगे और राहु के प्रभाव को कम कर देंगे, क्योंकि राहु मेष राशि को ऐसे भी जो है अक्टूबर 2022 को छोड़ देगा। तो यानी यह जो है अपनी डिग्री को कमजोर करता हुआ जा रहा है। तो कहते हैं ना कि बुरा वक्त ज्यादा दिन नहीं रहता है, एक बात याद रखिएगा, अच्छा आना ही आना है। तो इसीलिए 22 अप्रैल 2023 से आपका जिंदगी बदलना चालू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होना तय है। बिल्कुल, जैसे ही बृहस्पति लग्न में विराजमान हो जाएंगे आपके जीवन में यह पंचम भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, सप्तम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से और नवम भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से। मतलब जहां जहां राहु देख रहा है वहां वहां बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा। यानी 22 अप्रैल 2023 से आपके जीवन में अच्छा वक्त आना चालू हो जाएगा। आप अपने जीवन में निर्णय लेना चालू कर देंगे, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा, जो सम्मान आपका खोया था सम्मान वापस मिलना चालू हो जाएगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति आपके जीवन में होनी चालू हो जाएगी, शिक्षा जो अधूरी रुक गई थी वह ठीक होना चालू हो जाएगा, आपके लव लाइफ में तो सुधार होगा ही होगा, लव से मैरिज की ओर तो आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में वैवाहिक जीवन में सुधार होगा यानी दाम्पत्य जीवन में, और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। मतलब आपके गृहस्थी जीवन में जो नाश हो चुका था गृहस्थ जीवन आपका ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा सालों से जो प्रमोशन रुके हुए थे, जो सीनियर अधिकारी आपको परेशान करते थे या किसी कारण से आपको गलत आरोप लगा करके जो नौकरी छीन ली गई थी वह आपको निश्चित तौर पे मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जब भाग्य का मालिक केंद्र में जाएगा और द्वादश का मालिक केंद्र में जाएगा और कारकत्व स्थान पे रहेगा तो आपके पुराने लोन और कर्जे समाप्त होंगे। विदेश जाने की संभावनाएं 10 गुना बढ़ जाएंगी। अगर आपको वीजा चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, वीजा एक्सटेंशन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड विदेश जाने में जो भी समस्याएं थी वह दूर होनी चालू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है, भाग्य स्थान से पंचम होने के कारण अब अपने संतान के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां थी वह ठीक हो जाएंगी। रिसर्च के क्षेत्र में अगर आप हैं तो रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चालू कर जाएंगे। आप अगर अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि जुडिशियल से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, फूड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा कह सकता हूं कि मेडिकल से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो 10 गुना तरक्की आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। जो व्यक्ति खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं या आयुर्वेदिक काम से भी रिलेटेड है तो आपके जीवन में सक्सेस होना चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात रहेगी कि जितना पैसा आपको लॉटरी सट्टा शेयर में लगाना है आप 22 अप्रैल के बाद लगा दीजिए, तरक्की के अवसर चालू हो जाएंगे। जिनका डाइवोर्स तक का बात पहुंच चुका था, आप चाहते थे कि इसमें कुछ सम्मिलित बन जाए, कुछ स्थितियों में सुधार हो जाए, तो वह भी सुधार होना चालू हो जाएगा जो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था मेष राशि वाले। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार के लोग हो, समाज के लोग यूज तो आपको करते ही हैं, वह माता ही पिता क्यों ना हो, क्योंकि पूरे घर का चिंता आपके सिर पे रहता है। इस बार पहली बार आपके पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, पिता से धन की प्राप्ति होगी और अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी आप ले पाएंगे। पार्टनरशिपिंग से तालमेल भी ठीक हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भूमि मकान वाहन का लाभ मिलना तय हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू चंदन का तिलक लगाना चालू कर दीजिए, लाल चंदन या पीला चंदन का। कुत्तों को दूध और रोटी अवश्य खिलाइए। घर में हो सके तो एक फिश एक्वेरियम रख लीजिए। अगर फिश एक्वेरियम नहीं रख सकते तो जहां भी झील या तालाब में मछलियां हैं आप शनिवार या बुधवार के दिन जाकर के दाना डालिए। आ गया आपका बहुत बढ़िया टाइम और समाप्त होने वाला है नरक के जैसा बुरा जिंदगी, यानी मेष राशि वाले होने वाला है जीवन में बहुत बड़ा तरक्की। प्रिय मेष राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि कैसे आपके जीवन में 22 अप्रैल 2023 से जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।